ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल्स के विषय में जो कि होते हैं ए, एन और द। तो ये आर्टिकल्स होते हैं जिनके विषय में आज हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो शुरू करते हैं। Articles A, N and the are members of a group of words called determiners which are used before nouns. A, N या the जो वर्ड्स होते हैं ये डिटरमाइनर्स कहलाते हैं जो कि नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन होता है संज्ञा। नाउन ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के विषय में हम जान लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन आर indefinite articles. They do not refer to a particular or definite person or thing. जो A और N आर्टिकल्स होते हैं ये indefinite आर्टिकल्स होते हैं। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को इंगित नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ए बॉल, ए बुक, एन एलिफेंट, ए पेन, एन अम्ब्रेला। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा ए बॉल, ए बुक, एन एलिफेंट, ए पेन, एन अम्ब्रेला। ये कोई भी बॉल हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी हाथी हो सकता है, कोई भी पेन हो सकता है या कोई भी अम्ब्रेला छाता हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज और देखी है। जहां पर बी आया है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बुक या फिर बी फॉर पेन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का प्रयोग किया गया है लेकिन ई और यू के साथ एन का प्रयोग किया गया है। इसके विषय में भी हम आगे जानेंगे। पहले जान लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के विषय में। तो डेफिनेट आर्टिकल्स विच रेफर टू ए डेफिनेट पर्सन और थिंग, द इज डेफिनेट आर्टिकल। तो इसमें बताया गया है कि जो द आर्टिकल होता है वो एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। ये स्पेसिफाई कर रहा है इन वस्तुओं के विषय में, तो यह एक डेफिनेट आर्टिकल है। यूज ऑफ ए, एन एंड द। अभी हम जानेंगे ए और एन के प्रयोग के विषय में, फिर जानेंगे हम द के विषय में। पहले ए के विषय में जानते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जहां पर कोई शब्द कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है, जैसे ए बर्ड, ए टेबल, ए यूनिवर्सिटी, ए 1 रुपये नोट। वहां पर ए का प्रयोग होगा। एन के विषय में जानते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वॉवल साउंड। एन का प्रयोग कहां पर होगा? जहां पर कोई भी शब्द वॉवल साउंड के साथ शुरू हो रहा होगा। वॉवल साउंड क्या होते हैं? वॉवल मुख्यतः ई आई ओ यू होते हैं। इनके साथ जब कोई शब्द शुरू होता है तो उसमें एन का प्रयोग होता है। लेकिन जैसे हमने ऊपर देखा, फॉर एग्जाम्पल्स एन एग, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जब हम एच का प्रयोग कर रहे हैं, एन आवर, एच ओ यू आर, ये तो वॉवल नहीं है, एच वॉवल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एन के साथ इसका प्रयोग किया जा रहा है। और ऊपर हमने जब देखा था कि ए के साथ हम यूज कर रहे हैं ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यू है तो ये वॉवल साउंड है, लेकिन यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है ये हम जानते हैं। O, U and H are 3 initial letters that are problematic. यहाँ में क्लियरली बताया गया है कि O, U और H जो वर्ड्स हैं, 3 initial letters हैं, that are problematic, ये problematic हैं। Before these letters, you use N if the word begins with a vowel sound and you use A if the word begins with a consonant sound. तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो ये तीनों शब्द होते हैं ओ, यू एंड एच, अगर ये साउंड करते हैं एक वॉवल की तरह तो हम इसमें एन का प्रयोग करेंगे,
और यदि ये कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करेंगे तो हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे। इसको हम ठीक से समझ लेते हैं। ए वर्ड बिगनिंग विद ओ टेक्स एन इफ द लेटर ओ इज प्रोनाउंस्ड लाइक ए वॉवल। देखिए, ओ शब्द यदि हम यूज कर रहे हैं और यदि यह वॉवल की तरह साउंड कर रहा है, यानी ओ की तरह ही साउंड कर रहा है, तो ये इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन ओनली चाइल्ड, एन ऑड नंबर। आगे बढ़ते हैं। टेक्स ए इफ द लेटर ओ इज प्रोनाउंस्ड लाइक ए कॉन्सोनेंट, जैसे WUH। अब यदि ओ जो शब्द है वो WUH या फिर एक कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करता है तो वहां पर ए का यूज होगा। जैसे ए वन डे वंडर, ए के बाद ओ आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है, वॉवल की तरह नहीं, इसलिए यहां पर ए आएगा। और ए वंस इन ए लाइफ टाइम चांस। अब यहां पर वंस जो है ये भी कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है, वॉवल की तरह नहीं, इसलिए यहां पर ए आएगा। ए वर्ड बिगिनिंग विद यू टेक्स एन इफ द लेटर यू इज प्रोनाउंस्ड लाइक ए वॉवल। अब ये कह रहा है कि यहां पर यदि कोई वर्ड टेक्स एन इफ द लेटर यू इज प्रोनाउंस्ड लाइक ए वॉवल। अब यहां पर हमें बताया जा रहा है कि यदि यू जो शब्द है वो वॉवल की तरह साउंड करता है, AEIOU वाले वॉवल की तरह, तो यहां पर एन का प्रयोग होगा। जैसे एन अंकल, एन अर्ग। टेक्स ए इफ द लेटर यू इज प्रोनाउंस्ड लाइक ए कॉन्सोनेंट, YOO। अब यहां पर हमें बताया गया कि यू अगर एक कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस करता है तो यहां पर ए का प्रयोग होगा। जैसे ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट। अब यहां पर यू जो शब्द है ये YOO की तरह साउंड कर रहा है, तो यहां पर ए यूनियन यूज होगा, यूनियन के साथ ए यूज होगा, यूनिवर्सिटी के साथ भी ए यूज होगा और यूनिट के साथ भी ए यूज होगा। यही वजह है कि जब मैंने आपको AEIOU के बारे में बताया था तो वहां पे यूनिवर्सिटी के साथ ए का यूज हो रहा था। ए वर्ड बिगिनिंग विद H बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिएगा। टेक्स एन इफ द लेटर यू इज साइलेंट या फिर अनप्रोनाउंस्ड। जैसे HOUR, आवर। आवर में क्या होता है कि H साइलेंट होता है, तो ये आवर की तरह यानी कि ओ से प्रोनाउंस करता है, तो यहां पर एन आवर कहा जाता है। ऐसे ही एन ऑनर, एन ऑनेस्ट मैन। एच यहां पर साइलेंट है, ओ से ये शुरू हो रहा है शब्द, इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा। टेक से इफ द लेटर एच इज ऑडिबल प्रोनाउंस्ड। अब यहां पर यह हमें बताया जा रहा है कि यदि एच जो शब्द है वो ऑडिबल है, प्रोनाउंस्ड है, वो हमें सुनाई दे रहा है साफ साफ, तो वहां पर एच का प्रयोग होगा। जैसे ए हिस्ट्री बुक, ए ह्यूमन बीइंग, ए हॉट डे। तो यहां पर हमने ए और एन के विषय में जाना, कहां पर ए का यूज होगा, कहां पर एन का यूज होगा। अब हम जानेंगे रूल्स फॉर द यूज ऑफ द। अब हम द के जो नियम है उनके विषय में जानेंगे। द कहां पर लगता है, इसके कुछ निश्चित नियम है वो जो हम जान लेते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ द सीज, रिवर्स, ओशियंस, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स and mountain ranges. Example, the Yamuna, the Indian Ocean, the Himalayas, the Bay of Bengal, etc. अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि कोई समुद्र होता है, रिवर, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड होते हैं या फिर माउंटेन रेंजेस होते हैं, उनके नाम के साथ द का प्रयोग होता है। दूसरा है टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ऑलरेडी रेफर्ड टू और नोन। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है या कोई वस्तु है उसको डायरेक्टली रेफर किया जाता है। जैसे आई हैव ए स्टोरी बुक, द स्टोरी बुक वाज प्रेजेंटेड टू मी बाय माय सिस्टर ऑन माय बर्थडे। तो यहाँ पर द स्टोरी बुक को डायरेक्टली रेफर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर स्टोरी बुक के साथ द का प्रयोग होगा। तीसरा नियम जान लेते हैं। बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन which represents the whole class। कोई भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा जो कि पूरी एक क्लास या फिर पूरे एक तबके को इंगित करता है। फॉर एग्जाम्पल,
द लॉइन इज ए डेंजरस एनिमल। अब जैसे लॉइन है तो लॉइन एक पर्टिकुलर लॉइन के बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर पूरी ही लॉइन जो प्रजाति है उसको इंगित किया जा रहा है कि लॉइन एक डेंजरस एनिमल है। द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तो हर गाय दूध देती है। इसी प्रकार से चौथा नियम है बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, जो भी यूनिक थिंग्स आएंगी उनके नाम के पहले द लगेगा, जैसे द सन, द अर्थ, etc। पांचवा नियम है बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड सैक्रेड बुक्स। कोई भी न्यूज़पेपर होता है या कोई भी सैक्रेड बुक यानी कि जैसे कोई पवित्र पुस्तक होती है तो उसके नाम के पहले भी द लगेगा, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द रामायण, etc। छठा नियम है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जैसे द बेस्ट, द बिगेस्ट, etc। सातवां नियम है बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स द लास्ट डेट, द फोर्थ वीक, etc। तो आज की वीडियो में हमने जाना ए, एन और द के विषय में। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।